कि प्यार की नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। आइए आज का धुरंधर काफी महत्वपूर्ण आपको एस्थेटिक जी के लेकर के मैं आया हूँ, जो आगामी एग्जाम में रामबाण साबित होगा। आंख मूंद कर आप याद कर लीजिए और लिख लीजिए और रिवाइज कर लीजिए। जैसे आज आप लोग क्लास में जवाब दिए थे ना ताबड़तोड़, इसी तरह से आप अपनी तैयारी को जारी रखिए और आगामी एग्जाम में जो बैठिएगा ना तो मन खुश हो जाएगा, लगेगा कि न कहीं हम जीत के पढ़ के आए हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। आइए आज इन्हीं, लेकिन हम तब शुरू करेंगे, तब तक आप लोग, जब तक आप लोग लाइक बटन नहीं दाबेंगे, लाइक दाबिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट करो कमेंट, आप दोस्तों को ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। आप तो अपने अब आइए आज का पहला प्रश्न है, देखिए भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है, तो भारत के प्रथम उपग्रह कौन है? भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। अब देखिए आर्यभट्ट जो है ये गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे और इनका जन्म बिहार में हुए। मतलब आर्यभट्ट के जो जन्म जो है ना, इनका जन्म आपको बिहार में हुए और ये आर्यभट्ट आप लोग को ये रखना है कि इनका जन्म कब हुआ, ये आप लोग को डिसाइड करना है। खोज के लिखिए, कल मैं कॉपी चेक करूंगा, हर एक जगह मैं ही नहीं चलूंगा आपके साथ, कुछ आपको भी हाथ, कल के हे गंगा में आज डूबे, कल का हाथ पार ला रहा, अब जब डूब रहे हैं तो हाथ पार भी तो चलाइए, अब वो ना आते हैं आपको करने के डूबिए। तो आइए, तो आर्यभट्ट शून्य का खोज, शून्य जीरो जिसको बोलते हैं ना, शून्य का भी खोज किसने किया? आर्यभट्ट। और दशमलव का भी खोज किसने किया? आर्यभट्ट। ये तो गणितज्ञ था ही। चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के दरबार में जो है ना, ये दरबारी में शामिल थे। उसके बाद अब आइए देखते हैं, इनकी पुस्तक बड़ा पूछे जाते हैं। आर्यभट्ट की पुस्तक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और सूर्यसेन, तो आर्यभट्टियम और सूर्यसेन ये दोनों पुस्तक आर्यभट्ट के हैं, याद करिए। तो अब एक पुस्तक हम लिखते हैं, इस पुस्तक का नाम आप लोग कल लेकर के आइएगा, अर्थशास्त्र। इसका राजनीतिक दृष्टिकोण से लेखक कौन था और इकोनॉमिक दृष्टिकोण से लेखक कौन था, दोनों का लिख करके आना है। दोनों के बारे में, राजनीतिक दृष्टिकोण से इसका लेखक कौन होगा और इकोनॉमिक दृष्टिकोण से इसका लेखक कौन होगा, वह दोनों लिख करके कल आना है। आइए देखते हैं, ये तो पुस्तक हम आपको दिए, होमवर्क में दिए हैं। अब आइए, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये यहाँ तक ये पुस्तक का नाम है, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। मतलब काफी पूछे जाते हैं आज, मतलब ये पुस्तक, 2-3 पुस्तक लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण है और काफी पूछे जाते हैं। तो ये पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक दिया दादा भाई नौरोजी की, ये पुस्तक है। और दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन, वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए, दादा भाई नौरोजी ये पारसी धर्म से संबंधित थे और ये कांग्रेस के दूसरा अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी। अब आइए आगे देखते हैं अपना सब। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को मेगाबाइट में मापा जाता है। किसमें? मेगाबाइट में मापा जाता है।
समझिए। सॉरी, मार्कर गिर गया। आप लोग का भाग चमकने वाला है, इसलिए कि मार्कर गिरा है। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को मेगाबाइट में मापा जाता है। अब आइए, 1 मेगाबाइट बराबर 1024 केबी। केबी मतलब किलो बाइट, किलो बाइट होता है। तो आप लोग कल हम पूछेंगे 1 मेगाबाइट बराबर 1024 केबी मतलब किलो बाइट होता है। आप लोग बताइएगा कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर दिवस शायद 1 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। आप लोग याद करिएगा, हमें गलत है कि सही कल आप लोग को बताना है। आइए, तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, भारत का अभी वर्तमान में सबसे तेज कंप्यूटर है। भारत के वर्तमान में सबसे तेज कंप्यूटर का नाम है एरावत। क्या है? एरावत। ये भारत का सब एरावत है क्या? एरावत है कि प्रसिद्धि है? ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कल इसको हम डिसाइड कर देंगे। ये मतलब भारत का सबसे तेज कंप्यूटर एरावत है कि प्रसिद्धि है, ये हम कल इसको डिसाइड कर देंगे। ठीक, रहने दीजिए। अब आगे आइए, अपना सब देखते हैं। विद्युत मोटर मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। काफी पूछे जाते हैं। विद्युत मोटर जो है ना, ये विद्युत ऊर्जा को और यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो आप लोग से एक क्वेश्चन होमवर्क में है कि लाउड स्पीकर जो होता है ना, लाउड स्पीकर जो होता है ना, वह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, जैसे अपना लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, मोबाइल फोन जिसको सेल फोन बोलते हैं, वो क्या करते हैं, अपना लोग हेलो बोलते हैं, ध्वनि दिए, तो वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन? मोबाइल फोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। याद रख लीजिए। अब आइए, जैसे मोमबत्ती होता है, मोमबत्ती आप लोग दिवाली में जलाते हैं, और रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ये सब लिख लीजिएगा। अब आइए आगे देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा का स्रोत का केंद्र माना जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा स्रोत का केंद्र माना जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया मतलब कोशिका है ना, कोशिका, ध्यान दीजिए, कोशिका को ऊर्जा प्राप्त होता है माइटोकॉन्ड्रिया से। अब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया डी डुबे ने। डी डुबे इसका खोज किया, हम लिख देते हैं डी डुबे ने माइटोकॉन्ड्रिया की, सॉरी गलत बोल दिए, अल्टमैन ने, सॉरी आज मैं बहुत माथा में डिस्टर्ब चल रहा है, अगर हमको फिर से कहीं रिकॉर्ड न करना पड़ जाए, कोई बात नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया अल्टमैन ने। अल्टमैन, माइंड पहले से डिस्टर्ब, कुछ परेशानी हो गया तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप लोग झेलिएगा। अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया। हाँ, कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। अब आइए आगे देखते हैं अपना सब। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। क्या? कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शक्ति। अब आइए, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, शक्ति बराबर होता है, क्या जानते हैं? शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय। शक्ति का सही मात्रक वाट होता है। शक्ति का असही मात्रक क्या होता है?
वाट होता है। शक्ति का SI मात्रक वाट, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। एक शक्ति का एक अन्य मात्रक भी है अश्व शक्ति, जिसको HP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HP मतलब हॉर्स पावर। 1 HP बराबर 746 वाट होता है। 746 वाट होता है। आराम से बताएं, लिख लीजिएगा, कोई धड़पड़ी नहीं है। देखिए अब ध्यान से समझ आइए, यहाँ पे कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। क्या? और शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। और शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। और शक्ति के एक अन्य मात्रक भी है जिसको बोलते हैं अश्व शक्ति, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं HP मतलब हॉर्स पावर। 1 HP बराबर 746 वाट होता है। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं अपना सब। विश्व का सर्वाधिक केसर उत्पादन करने वाला देश ईरान है। मतलब विश्व में सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश कौन है? ईरान है। लेकिन अपना भारत में मात्र एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। कौन? जम्मू कश्मीर, जहां केसर का उत्पादन होता है। तो प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछेंगे, भारत के किस क्षेत्र में या किस केंद्र शासित प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है? तो जम्मू कश्मीर में भारत में केसर उत्पादन होता है। आराम से लिख लीजिएगा। अब आइए आगे देखते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 ईस्वी में हुआ। कितना ईस्वी में? 1905 ईस्वी में। इसका स्थापना किसका संस्थापक है? गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु है। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु है MG रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। तो इस प्रकार से आप लोग सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो आइए फटाफट इसको हम समाप्त कर देते हैं। अब आइए, भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे, और इनकी पुस्तक आर्यभट्टियम एवं सूर्यसेन इनके पुस्तक है। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। ठीक, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को मेगाबाइट में मापा जाता है, और 1 मेगाबाइट बराबर 1024 KB मतलब किलोबाइट होता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा का स्रोत का केंद्र माना जाता है। ठीक, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। और विश्व का सर्वाधिक केसर उत्पादन करने वाला देश कौन है? ईरान है। भारत में केसर उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 ईस्वी में हुआ। इसका संस्थापक है गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए आप लोग जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को ग्रुप में भेजिए, कमेंट जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। आपके लाइक से ही हमारी हौसला, हम आपकी हौसला देते हैं जिस प्रकार से क्लास में, उसी प्रकार से आपको भी हौसला देना है। आपका हौसला जब आप लाइक करिएगा ना, कमेंट कीजिएगा, तो वो हमारे लिए हौसला हुआ। क्या हुआ? हौसला हुआ। तो चलिए ज़्यादा कुछ नहीं, अभी जाएंगे मार्केट, और आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए और रिवाइज कर लीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।